नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। जिनको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं सीटेट के सिलेबस पर आधारित फ्री ऑनलाइन कोर्स। ये आपको हर रात 7 बजे मिल जाएगा। आज से इस महत्वपूर्ण सेशन की स्टार्टिंग हो रही यानी शुरुआत हो रही है। आज आपको मैथ की पहली क्लास मिलने वाली है, अर्थात आपको सीटेट का ए टू जेड जो भी आता है पेपर में, चाहे वो कंटेंट हो चाहे पेडागोगी हो, ए टू जेड आपको सब पढ़ाया जाएगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स की पहली क्लास। तो आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में, फर्स्ट के ए पार्ट में हम पढ़ चुके हैं संख्याएं। इसमें हम पढ़ेंगे जोड़, घटाव, गुणा और विभाजन, या इसी को क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। तो आप ये मत समझना कि ये बहुत आसान है। इसमें आप कई नई नई चीज़ें सीखोगे जो आपके परीक्षा में आपको प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे। तो आइए अब देखते हैं जोड़। जोड़ क्या होता है? जोड़ होता है एडिशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। जोड़ होता क्या है? दो संख्याओं को एक साथ गिन लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? जोड़ कहेंगे। अब आइए देखते हैं जोड़ का अर्थ क्या होता है। जोड़ का अर्थ क्या होता है? जोड़ का प्रयोग गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो संख्याओं को मिलाकर गिनना ही क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है। जोड़ का प्रयोग सरलीकरण में सर्वाधिक होता है, यानी सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। गणित के लगभग सभी प्रश्नों में इसका प्रयोग होता है। मैथ का कोई भी सवाल आप हल कर रहे हैं उसमें जोड़ का प्रयोग जरूर होगा। 90% जोड़ का प्रयोग होता ही होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जोड़ की अवधारणा। जोड़ की अवधारणा क्या है? दो समूहों की वस्तुओं को मिलाकर गिनना ही क्या है? जोड़ की अवधारणा है। इससे समूहों में वस्तुओं की संख्या पर ध्यान केंद्रित होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जोड़ में शून्य। नेक्स्ट क्या है? जोड़ में शून्य। तो शून्य का क्या महत्व है आइए समझते हैं। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर हमको वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या में शून्य को जोड़ा गया है, अथवा किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे 12 है तो 12 में अगर हम जीरो ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा? 12 ही आएगा। अगर 105 है, 105 में हम जीरो ऐड कर रहे हैं तो कितना? 105 ही आएगा। तो यानी कोई भी संख्या है अगर हम जीरो उसमें ऐड कर रहे हैं, जीरो अगर उसमें जोड़ रहे हैं तो क्या हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहता है कि जोड़ के क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके योगफल का मान हमेशा एक समान होगा। अगर लिखा हुआ है, अब आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 12 + 3 + 5 है, तो हम चाहे इसको ऐसे लिखें और चाहे हम लिखें 3 + 5 + 12, दोनों में सेम आंसर आएगा। जोड़ते हैं, 12 × 3 = 15 हो गया और 15 × 5 कितना हो गया? 20 हो गया। अब आइए इधर देखते हैं, 12 × 5 = 17 हो गया, 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20। यानी दोनों में क्या हुआ? समान आंसर आया, समान उत्तर आया। तो क्रम विनिमय नियम क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका योगफल हमेशा क्या होगा? एक समान होता है। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ के लिए आपको केवल एक बात याद रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा। जोड़ तो सभी कर लेंगे, केवल एक बात याद रखना है कि दशमलव के नीचे क्या रहना चाहिए? दशमलव रहना चाहिए। जैसे दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, ऐड करना है आपको 33.7 में जोड़ना है इसको। तो हम आइए अलग इसको लिखते, तो बड़ी संख्या को पहले लिख लेंगे, 33.7 हो गया, और अगली क्या है? 1.5 हो गया। हमको क्या करना है? इसको जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं। 7 × 5 कितना हो गया? 12 हो गया। हासिल आए 1, 3 हो गया और 1 4 हो गया और 1 5।
यानी 5 हो गया और 3 का 3 ही रहेगा। दशमलव के नीचे क्या लगा देना है हमको, दशमलव लगा देना है। तो हमको क्या याद रखना है, केवल इतनी बात याद रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा तभी संख्याओं को जोड़ना है। अब आइए जैसे देखते हैं, इसमें दिया है 4.32 और 43.2। आइए इन दोनों को जोड़ते हैं। तो क्या दिया है, 4.32 दिया है और अगला क्या दिया है, 43.2 दिया है। जो खाली स्थान है उसमें 0 लिख लेते हैं। अब आइए जोड़ते हैं। तो कितना हो गया, 2 हो गया, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दशमलव लगाए, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया और अगला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कितना आया, 47.52। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो। तो आप लोगों को क्या करना है, केवल एक काम करना है, एक काम करना है, वो भी सपोर्ट करना है, यानी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि कोई भी चैनल आप देखेंगे सभी क्या, अगर कोर्स चला रहे हैं तो वो क्या होंगे, पेड होंगे, यानी रुपए लेते हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं, फ्री में ज्ञान अर्जित करा रहे हैं, यानी फ्री में आपको ज्ञान बांट रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट करना है, यानी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे तो उतना ही आपको भी क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। क्योंकि फ्री में अगर किसी को ज्ञान दिया जाए तो वो बहुत ही फलदायक होता है। तो आपको क्या करना है, ज़रूर शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को दिखाइए और सभी को बताइए कि 7 बजे तैयार रहेंगे। प्रत्येक रात को आपको पूरा संपूर्ण कोर्स पढ़ाया जाएगा। पहले सीटेट पेपर 1 पढ़ाया जाएगा, फिर सीटेट पेपर 2 पढ़ाया जाएगा। तो आइए अब अगला देखते हैं। तो दशमलव का जोड़ बहुत आसान है। क्या याद रखना है, केवल आपको इसमें दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बाकी जोड़ तो सभी कर लेते हैं। क्या याद रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, अगला है भिन्नों का जोड़। तो पहले हम लोग जानते हैं कि भिन्न क्या होती है। संपूर्ण का एक हिस्सा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। तो कोई संपूर्ण, जैसे मान लीजिए ये एक रोटी है, तो इसका कोई भी भाग क्या कहलाएगा, कोई भी एक भाग क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। जैसे मान लीजिए टोटल कितने भाग है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। अगर पूछा जाए कि ये भाग कितना है, तो कितना है, 1/6 है। तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब आइए इसके जोड़ देखते हैं। तो जैसे दिया हुआ है 5/4 है और 3/2 दिया हुआ है। तो भिन्नों को करने के बहुत सारे तरीके हैं, हर बराबर करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो सब पे लागू होगा। तो आइए देखते हैं। उसमें क्या करना है आपको, इस संख्या को इससे और इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 2 से करिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। 4 को 3 से गुणा करिए तो कितना हो गया, 12 हो गया। और 4 को 2 से करिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। उठा के जोड़ दीजिए तो 10 और 12 मिलके कितना हो गया, 22 हो गया। और बटे कितना हो गया, 8 हो गया। अब विभाजित हो रहे हैं तो विभाजित कर दीजिए। तो 2 से विभाजित करिए कितनी बार, 11 बार। और 2 से विभाजित करिए कितनी बार, 4 बार। तो कितना आया, 11/4 आया। तो हमने कैसे हल किया, हमको क्या करना है, पहले वाले भिन्न के अंश से बाद वाले भिन्न के हर को गुणा करना है। तो हमने 5 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 10 आया। फिर पहले वाले हर से दूसरे वाले भिन्न के अंश को गुणा करना है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे। तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। फिर हर के लिए क्या करेंगे, ये अंश का काम हो गया। अब हर के लिए क्या करेंगे, आपस में दोनों के हरों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और फिर क्या करना है आपको, केवल आसानी से अंश को क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो आता है वही आंसर होगा, अगर वो विभाजित नहीं होता। तो ये दोनों 22/8 आए थे, ये क्या होंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो इनको विभाजित करेंगे तो कितनी बार, 11 बार कटेगा 22। और 8 कितनी बार कटेगा, 2 से 4 बार कटेगा। तो कितना, 11/4 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए दूसरा एक देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 2/3 है और 3/4 दिया हुआ है। तो हमको इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, 4 को 2 से गुणा करिए, 4 दूनी 8 हो गया। 3 को 3 से, 3 त्रिका 9 हो गया। आपस में दोनों गुणा करिए तो 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। तो 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा 17/12। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, क्या करना है,
पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, उससे आपको अंश प्राप्त हो जाएगा, और बाद में हर को हर से गुणा करना है, उससे आपको हर प्राप्त हो जाएगा, और फिर क्या करना है आपको सरल कर लेना, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है घटाओ। तो आइए अब देखते हैं घटाओ। घटाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो घटाओ की अवधारणा समझते हैं। घटाओ की अवधारणा क्या कहती है, किसी समूह की वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को निकाल लेना ही घटाओ की अवधारणा है। जैसे 20 भेड़ों के झुंड से 5 भेड़ों को निकाल लेते हैं, तब कितनी भेड़ें बचेंगी, 15 भेड़ें शेष रह जाएंगी। यही क्या है घटाओ की अवधारणा है। तो इसको 3 चरण में बांटा गया है। पहला चरण होता है निकाल लेना, दूसरा चरण होता है तुलना करना, और तीसरा चरण क्या होता है पूरक जोड़। आइए पहला देखते हैं। पहला क्या है निकाल लेना। इस चरण के अंतर्गत निकाल लेने को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे रोहित के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 4 चॉकलेट अपने मित्र को दे दी। अब उसके पास कितनी चॉकलेटें बची, 8 चॉकलेट बची। तो इसमें क्या किया गया, निकाल लेना हुआ है। फिर अगला क्या है तुलना करना। तो तुलना करना ये दूसरा चरण हो गया। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे आशा के पास 10 गुड़िया है, निशा के पास 5 गुड़िया है। तो अब बताना है आपको निशा की तुलना में आशा के पास कितनी अधिक गुड़ियां हैं। तो कितनी है, 5 अधिक गुड़ियां हैं। तो ये क्या हुआ तुलना करना। अगला क्या है पूरक जोड़। घटाओ की अवधारणा का ये तीसरा चरण हो जाएगा। और इसको ऐसे समझ सकते हैं, रोहित के पास 10 चॉकलेट है और मोहित के पास कितनी है, 4 चॉकलेट हैं। तो आपको बताना मोहित को और कितनी चॉकलेट दे दी जाए, उसके पास रोहित की चॉकलेट के बराबर चॉकलेट हो जाए। तो उसके पास कितनी है, 10 है, और दूसरे के पास कितनी है, 4 है। तो कितनी दे दी जाए, 6 दे दी जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, पूरक जोड़ हुआ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाना भी दशमलव के जोड़ की तरह है, बहुत आसान है। आइए इसको समझते हैं विस्तार से। दशमलव का घटाना, दशमलव का घटाना कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 4.35 है, और इसमें से हम लोगों को घटाना है 1.72 घटाना है हमको। तो हम कैसे घटाएंगे, सबसे पहले हमको ये याद रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव होना। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव है, तो बिल्कुल सही है, आप सही कर रहे हैं। अब आइए घटाते हैं। तो 5 में से 2 घटाएं, कितना बचा, 3 बचा। यहाँ कितना है, 3 है, 3 में से 7 घटाना, तो 7 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। तो 13 में से 7 घटाएं, कितना बचेगा, 6 बचेगा। दशमलव है, दशमलव लगा दे। फिर 3 में से 1 घटाएं, कितना बचा, 2 बचा, यानी को क्या बचा, 2.63। आंसर क्या हो जाएगा, 2.63। अब ये तो हमने स्तंभ में लिख दिया हुआ था। अब ऐसे अगर लिखा हो, जैसे आपको घटाना है 2.56 में से घटाना है आपको 0.35 घटाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे, 2.56 हो जाएगा। उसके बाद अगली संख्या लिखेंगे। तो आपको याद रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो कितना लिखेंगे, 0.35 हो जाएगा। घटाएंगे तो 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1 बचा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। और ये दशमलव लगा देंगे, और कितना बचा, 2 में से 0 घटाएंगे, 2 बचा। तो यानी बहुत आसान है, क्या करना है आपको, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, तभी क्या होगा, आपका सवाल सही होगा। अब आइए अगला देखते हैं भिन्नों का घटाना। तो भिन्नों का घटाना भिन्नों के जोड़ की तरह एकदम सेम है, बहुत आसान है। जैसे लिखा हुआ है 5/3 है, और घटाना है आपको 2/5 में से। तो क्या करना है आपको याद रखना, जैसे आपने जोड़ किया वह सेम इसमें भी करना। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 हो गया। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। अब चिन्ह किसका है, माइनस का। तो चिन्ह माइनस का है, तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे बीच में। और बटे क्या करना है, आपस में दोनों को गुणा कर देना, हर को गुणा कर देना। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 25 में 6 घटाएं, कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने जैसे जोड़ किया था वैसे सेम हमको घटाव करना है, यानी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उससे आपको क्या मिल जाएगा, अंश मिल जाएगा। और हर को हर से गुणा करने हैं, क्या आपको क्या मिल जाएगा, हर मिल जाएगा। तो बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है गुणा। गुणा क्या होता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। गुणा की अवधारणा समझते हैं, किसी संख्या की समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति की गई है
वही क्या है, गुणा की अवधारणा है। जैसे लिखा हुआ है 3 गुणे 2, तो इसका मतलब क्या है, 3 + 3, मतलब 3 को 3 में जोड़े तो कितना आया, 6 आया, और 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यानी बहुत आसान है, संख्या की पुनरावृत्ति कितने बार की जा रही है, यानी कितनी बार उसको जोड़ा जा रहा है, वही क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। अन्य शब्दों में हम समझ सकते हैं, यदि एक संख्या दूसरी संख्या में उतनी ही बार जोड़ी जाए जितनी दूसरी दी गई संख्या, अथवा दूसरी संख्या उतनी बार जोड़ी जाए जितनी पहली संख्या दी गई है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, गुणा कहते हैं। गणित में गुणा का चिन्ह कैसे होता है, गुणा का चिन्ह ये होता है, और प्लस का आप जानते ही होंगे, और माइनस और यानी घटाव का भी आप जानते होंगे। तो आइए अब अगला देखते हैं, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो बहुत आसान है, जैसे जोड़ का था वैसे सेम इसमें गुणा का भी होगा। जैसे लिखा है 9 गुणे 6 है, तो हम चाहे 9 गुणे 6 लिखें या 6 गुणे 9 लिखें, दोनों में उत्तर क्या होगा, सेम आएगा। तो 9 छाक कितना, 54, या 6 9 कितना, 54। तो कोई भी दो पूर्ण संख्याओं के लिए क्या होगा, हमेशा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे आप पहले वाली संख्या पहले लिखें और चाहे पहले वाली संख्या आप बाद में लिख के गुणा करें। यह कह सकते हैं, दो पूर्णांकों को यदि हम किसी भी क्रम में गुणा करें तो उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता, सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है, गुण गुणक व गुणनफल। तो गुण गुणक व गुणनफल क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुणा किया जाता है तो हमको परिणाम प्राप्त होता है। जो परिणाम आता है उसको गुणनफल, जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण, तथा जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए 16 है, 16 को हम 16 में गुणा करें तो कितना आ रहा है, 256 आ रहा है। तो 256 क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। 256 क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और दूसरा वाला 16 क्या हो जाएगा, गुणक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, भिन्नों का गुणा। क्या है, भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2/5 है और 5/7 लिखा हुआ है। तो अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। पहले हमको गुणा करने से पहले एक बार ध्यान देना है कहीं कोई संख्या विभाजित तो नहीं हो रही। जैसे देखिए इसमें 5 से 5 विभाजित हो जाएगा, कितना बचेगा, 2/7 बचेगा। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए 7/5 है और गुणे में 3/4 दिया हुआ है, आपको क्या करना, गुणा करना। तो अंश को अंश से और हर को हर से, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 5 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अगला है दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1.5 है, दूसरी क्या है 1.3 है, तो हमको गुणा करना है। तो हम डायरेक्ट वैसे गुणा करते हैं वैसे हम गुणा कर लेंगे। 13 × 6 कितना हो गया, 65 हो गया, हासिल आया 6, 13 कम 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यानी कितना आया, 195 आया। लेकिन हमको क्या करना है, अब जितनी संख्याओं के बाद दशमलव है उतनी ही संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। तो कितनी संख्याओं के बाद है, 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, किस तरफ से हमको करना है, दाहिनी तरफ से 2 संख्याएं छोड़ देंगे। तो 5 हो गई एक, दूसरी क्या हो गई, 9 हो गई। तो कितना हो जाएगा, 1 के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो कितना आया, 1.95। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। क्या याद रखना है आपको, केवल इतना याद रखना है कि दशमलव जितनी संख्याओं के बाद लगा है उतनी संख्याओं के बाद आपको दशमलव लगाना है, बस इतना याद रखना है। अगला क्या है, 2 ऋण पूर्णांकों का गुणा। जैसे मान लीजिए -5 दिया हुआ है और -6 दिया हुआ है, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 2 ऋण संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। 2 ऋण संख्याओं का गुणा क्या होगा, धनात्मक होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, भाग, या इसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। तो भाग की अवधारणा क्या कहती है, भाग की अवधारणा कहती है जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी क्रिया भाग कहलाती है। भाग का चिन्ह कैसे होता है, तो आप जानते होंगे, भाग का ये चिन्ह होता है।
भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। जिसको विभाजित किया जाएगा वो क्या होगी? भाज्य होगी। जो संख्या विभाजित करती है, यानी जो संख्या विभाजित करने वाली होती है वो क्या होती है? भाजक होती है। तथा जो संख्या यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है वो क्या होगा? भागफल होगा। वो क्या होगा? भागफल। तथा शेष जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? शेषफल बोलेंगे। तो अब आइए देखते हैं भिन्नों में भाग, यानी भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो पहले आइए समझते हैं। ये हम लोग समझ ही गए, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो आइए अब उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 3 को भाग करना है 13 से। हमको 3 को 13 से भाग करना, तो हम क्या करेंगे? 3 को पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार? 4 बार। 3 चौको 12 हो जाएगा। शेष कितना बचा? 1 बचा। तो ये 3 क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा आपका भाजक। ये 3 क्या होगा? भाजक हो जाएगा। ये 4 क्या होगा? तो ये 4 हो जाएगा भागफल। ये क्या होगा? भागफल। और ये 13 क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा भाज्य। 13 क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। और ये जो 1 बचा हुआ है ये क्या होगा? शेषफल। ये क्या होगा? शेषफल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आइए अगला देखते हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग कैसे करते हैं? तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 2/3 है और भाग, और दिया है जैसे मान लीजिए 7/5 दिया हुआ है। इसको भाग करना है आपको। तो भाग, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं? पहले हमको क्या करना है? 2/3 लिखना है, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगा देना है और अंश और हर को क्या करना है? पलट देना है। बाद वाली भिन्न का अंश और हर क्या करना है? पलट देना है। तो 7/5 तो कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। फिर जैसे गुणा करते हैं वैसे करना है, यानी अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, 10/21 यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो भिन्नों का भाग भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। तो आइए दोस्तों अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के होंगे, यानी पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आया हुआ है सीटेट 2015 में। दिया हुआ है 6251, 6251 है, 6521 है, 5621 है। में आपको क्या करना है? 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। आइए सबको जोड़ देते हैं। तो कितना है? 5000 है, 500 है और 50 है। तो कितना हो जाएगा? 5550। यही क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर बताना है आपको। तो स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे दिया है 29,503, तो 5 किस वैल्यू पर है? 5 है 100 वैल्यू पर। तो कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान? 500 हो जाएगा। वहीं अगर अंकित मान की बात करें तो वो संख्या ही क्या होती है? उसके अंकित मान होती है। यानी अगर 7 का अंकित मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अगर 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 500 आएगा। तो 7 और 500 में अंतर बताना है। तो 500 और -7 यानी कितना हो जाएगा? 493। बहुत आसान है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? याद रखना है अंकित मान क्या होता है? कोई भी संख्या का अंकित मान वो स्वयं संख्या होती है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 7.1 गुणे 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। बताना सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अनुमान लगाते कैसे हैं। अगर दशमलव के तुरंत बाद की जो अंक होगा वो अगर 5 से अधिक होगा तो हमको क्या लिखना है, अगली अंक लिखना है, यानी आने वाली संख्या लिख देनी है। अगर कम हुआ, 5 से कम हुआ तो क्या लिखना है, सेम वही अंक रहेगा। जैसे 7.1 है, 7.1 से क्या हो जाएगा, ये 7 आएगा। और 3.85 है तो 3.85 से क्या निकलेगा, यहाँ 4 निकलेगा। फिर अगला क्या है, 9.09 है तो यहाँ क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। यानी कितना बना, ऊपर बना 7.1 से 7 बना, 3.85 से 4 बना और 9.09 से कितना बना, 9 बना। यानी 7 गुणे 4 बटे 9, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। अब आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का आपको योग बताना है, जोड़ बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले 50 में एक संख्या जोड़ते हैं x को, और फिर क्या करते हैं 50 में से x को ही क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब इसका योगफल हमको ज्ञात करना है। तो x प्लस का x माइनस का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 50 और 50 मिलके कितना हो गया, 100 हो गया। तो उनका योगफल क्या होगा, 100 होगा। यानी 100 क्या होगा आंसर, यानी विकल्प कौन सा सही है, सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। इन रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है और आपको बताना है योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। तो अधिकतम बताना है। अगर हमको न्यूनतम बताना होता तो हम क्या लिखते, पहले न्यूनतम अंक लिखते, लेकिन हमको क्या बताना, अधिकतम बताना। तो हम पहले क्या करेंगे, बड़े अंक लिखेंगे पहले। तो पहले हमको क्या लिखना है, 8 लिखना है। तो 8 हो जाएगा। फिर क्या है, 7 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है और फिर क्या है, 2 है। उठा के जोड़ दीजिए सब। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 8 7 15 कितना हो जाएगा, 16। यानी कितना हो गया, 1605। यानी कितना हो जाएगा, 1605। यानी विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अगर अधिकतम बताना है तो बड़े अंक पहले लिखना है, अगर न्यूनतम बताना है तो छोटे अंक पहले लिखना है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले 11,000 है तो 11 गुणे 1000 यानी कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। 11 गुणे 1000 यानी कितना हो गया, 11,000 हो गया। फिर अगला क्या है, 1100 तो 11 गुणे 100 यानी क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। फिर अगला क्या है, 11 तो 11 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उठा के सबको जोड़ दिए तो 1 हो गया और फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कितना आया, 12,111। कितना आया, 12,111। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो बहुत आसान है, जितना संख्या में दिया हो उससे क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, फिर एक सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे दिया हुआ था 11,000 तो हमने 11 गुणे 1000 लिखा तो कितना आया, 11,000 आया। फिर गया था 1100, फिर 11 गुणे 100 लिखे तो कितना आया, 1100 आया। फिर क्या लिखा, फिर अगला क्या है, 11 तो 11 गुणे क्या करेंगे, 1 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। फिर उठा के सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न जो है 1 नंबर पक्का है आपका, हर एक बार 1 नंबर आता जरूर है इससे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत आसान है। अगले प्रश्न में बताना है आपको 2/3 प्लस 4/5 है, ये क्या है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बताए थे आपको कि पहले वाले अंश को बाद वाले हर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले अंश से पहले वाले हर के मल्टीप्लाई करना है तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 5 को 3 से गुणा करिए हर के लिए तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
फिर आइए देखते हैं 12 10 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 बटे कितना हो गया, 15 हो गया। हमको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, 15 को करते हैं 22 से भाग, तो 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना बचा, 7 बचा। तो लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांश हो जाएगा, ये अंश और ये हर हो जाएगा। यानी कितना आया, 1 सही 7 बटे क्या, 15, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्थानीय मान और अंकित मान होता क्या है। तो स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है, ये समझते हैं। स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान वह मान होता है जो संख्या के, जिस पर संख्या क्या होती है, प्लेस होती है, यानी जिस पर संख्या आधारित होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 56,000 है, तो ये 6 कहाँ पर है, 6,000 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान हो गया। और फिर क्या करना, 4 का अंकित मान बताना। तो अंकित मान क्या होते हैं, वो संख्या स्वयं क्या होती है, उसका अंकित मान होती है। तो अंकित मान 4 का क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, घटाएं कितना आ जाएगा, 5,996, क्या आएगा, 5,996, यानी विकल्प क्या होगा, सी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जोड़ते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 9 9 और 9। तो 9 हो गया, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, और 9 एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10,999। यानी विकल्प कौन सा सही है, सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो आज आपने पहले वीडियो में संख्याएं पढ़ा, संख्याओं के बारे में जाना। फिर इस वीडियो में आपने पढ़ा जोड़, घटाव, गुणा और विभाजन यानी भाग पढ़ा आपने, और सब पढ़ा एक अलग लेवल का, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। आप कोई भी चैनल पकड़ लेंगे, आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम आप सभी के लिए एकदम अलग से ढूंढ के लाए हैं। तो क्या करना है आपको केवल सपोर्ट करना है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकें। तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। और फ्री में पुण्य मिलता कहाँ है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।